इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 ड्रोन्स मार गिराए। किसी फौजी या दीगर तंसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। वजारत इत्तलात के मुताबिक फितना खारिज के ड्रोन्स को फोर्सेस ने जदीद तकनीक से नाकारा बना दिया। अफगान तालिबान रजीम के दावे बेबुनियाद, काबिल तस्दीक शवाहिद मौजूद नहीं। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दी की मास्टर प्रॉक्सी किरदार बेनकाब हो गया। दहशतगर्द तंजीमों में भारतीय हिमायत याफ्ता गिरोह फितना हिंदुस्तान और फितना खारिज शामिल। मिस्टर हेक्सेथ, हम और हमारी क़यादत अवाम में है, आपके लीडर्स एप्स्टीन आइलैंड में हैं। ईरानी लीडर्स के रोपोश होने के दावे, अली लारिजानी का अमरीकी वजीर दिफा को मुंह तोड़ जवाब। अमरीकी वजीर जंग की गीदड़ भपकियां, ईरान पर एक बार फिर बड़े हमले की धमकी। कहा ईरान की क़यादत अंडरग्राउंड हो चुकी, सुप्रीम लीडर जख्मी हैं। तेहरान की मिसाइल इंडस्ट्री को मुकम्मल तबाह कर दिया। बहुत जल्द तमाम दिफाई कंपनीज खत्म कर देंगे। जंग कब खत्म करनी है, फैसला सदर ट्रंप करेंगे। पीट हेक्सेथ का CNN पर फेक न्यूज चलाने का इल्जाम। ईरान अब भी बहरी जहाजों पर हमलों की सलाहियत रखता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल डैन केन का एतराफ। हालत जंग में भी ईरानी कौम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती करना ना भूली। तेहरान समेत मुल्क भर में यौमुल कुद्स की बड़ी रैलियां। ईरानी सदर, वजीर खारजा, मुशीर कौमी सलामती, आला हुकूमती अहदेदारों समेत हजारों अफराद की शिरकत। इसराइली और अमरीकी परचम जलाकर नारेबाजी। रैली के दौरान इसराइली हमले, मिसाइल के टुकड़े लगने से एक शख्स शहीद। निहत्ते अवाम पर बमबारी इसराइल के खौफ की अलामत। दुश्मन को ईरानी कौम की ताकत हिम्मत का अंदाजा हो गया होगा। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का रद्द अमल। अमेरिका का गुरूर ईरान के निशाने पर। अमेरिकी बहरी बेड़े पर कारी-वार, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से बड़ा हमला। अब्राहम लिंकन को गैर फाल करने का दावा। अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज को ईरान की समुद्री हुदूद से 340 किलोमीटर दूर बुहिराए ओमान में निशाना बनाया गया। तेहरान के खिलाफ जंग में वाशिंगटन को एक और झटका। इराक में मज़ाहमती तंजीम ने अमेरिका का फौजी तैयारा मार गिराया। सेंटकॉम की 6 एहलकारों की हलाकत की तस्दीक। फ्रांसीसी फौज ने इराक में मरने वाले फौजी की तस्वीर जारी कर दी। फ्रांसीसी फौजी ईरानी ड्रोन हमले में हलाक हुआ था। ईरान की इसराइल पर भी मिसाइलों की बौछार। 300 इमारतें तबाह, 80 इसराइली जख्मी। खित्ते में अमरीकी तंसेबात भी ईरान का हदफ। दुबई के वस्ती इलाके में ड्रोन का मलबा गिरने से इमारत को नुकसान। ओमान में ड्रोन का मलबा गिरने से 2 गैर मुल्की हलाक हो गए। मशरकी वस्ता में लगी जंग की आग बुझाने के लिए जतन। वजीर आजम के जद्दा में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा के लिए हर दम तैयार। बरादर मुल्क के साथ हमेशा मजबूती से खड़े रहने का अज़्म। दोनों मुमालिक का खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिश जारी रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के लिए तवील मुद्दती हिमायत पर इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल का रस्मी लिबास के बजाय जंगी वर्दी में शिरकत करके बड़ा पैगाम। अफवाज पाकिस्तान का कॉम्बैट ड्रेस इंतहाई गैर मामूली अहमियत का हामिल। शायद रूस ईरान की मदद कर रहा है, इसके बावजूद ईरानी हुकूमत जल्द गिर जाएगी। तेहरान जल्द सरेंडर कर देगा। ट्रंप G7 मुमालिक को तसल्लियां देने लगे। वीडियो लिंक के इजलास में दावा किया, ईरान में हथियार डालने का ऐलान करने वाला भी कोई नहीं बचा। G7 मुमालिक का जंग जल्द खत्म करने का मुतालबा। सोशल मीडिया पर सदर ट्रंप की न्यूयॉर्क टाइम्स पर तनकीद। कहा, नाकाम अखबार देखे तो लगता है कि हम नहीं जीत रहे। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल बेहतर हो रही है। कमर्शियल जहाजों को काम का आगाज करना चाहिए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के बयानात हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखते। अमेरिका और इसराइल की सफाकियात। ईरान पर एक और हमला। तेहरान और कर्ज में धमाके। शहरियार, हमदान और बुशहर पर बमबारी। ऑयल डिपो में आग भड़क उठी, धुएं के बादल। सेहूनी फौज का ईरान में 200 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। जांबाक अफराद की तादाद 1444 हो गई। 18,000 से ज्यादा जख्मी। हिलाल अहमर के मुताबिक 24,531 इमारतें तबाह हुई। वजीर आजम का बड़ा ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए फैसला किया। मुश्किल हालात में अवाम तक रिलीफ पहुंचाएंगे। शहबाज शरीफ पुरअज़्म। कहा, खित्ते में कशीदगी की वजह से आलमी मईशत इस वक्त दबाव में है। पाकिस्तान पर गहरे असरात मुरतब होने का खदशा है। सिफारती और मुआशी टीम की कोशिशों से मुनासिब मिकदार में तेल मुयस्सर है।
मशरक़ी वुस्ता में जंग, आलमी मईशत में भूचाल, इंटरनेशनल मार्केट में तेल का बहरान बरकरार, आबना हुर्मस बंद होने से सप्लाई मुअत्तल। ब्रंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 फी बैरल से ऊपर चली गई। अमरीकी क्रूड भी $95 में फरोख्त। ब्लूमबर्ग के मुताबिक आबना हुर्मस में कमर्शियल सरगर्मियां अमलन ठप। 24 घंटों में एक भी बहरी जहाज आबना हुर्मस अबूर नहीं कर सका। ईरान की जानिब से समुद्री माइंस बिछाने की इत्तलात पर तशवीश बढ़ गई। भारत के 23 टैंकर्स आबना हुर्मस में फंस गए। मोदी सरकार की क्लियरेंस के लिए मिन्नतें। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक भारतीय वजीर खारजा का 2 बार ईरानी हम मनसब को टेलीफोन, फिर भी बात न बनी। लेबनान में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां, सेदा शहर पर बमबारी, 8 शहरी शहीद। वादी बका में बमबारी से मजीद 2 लेबनानी जान से गए। शहादतों की तादाद 773 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का दौरा लेबनान, इसराइल और हिजबुल्लाह से जंग बंद करने का मुतालबा। लकी मरवत में ख्वारिज का बुज़दिलाना वार, पुलिस पर IED हमला, SHO समेत 7 अहलकार शहीद। शोहदा की नमाज जनाजा अदा, सदर मुमलिकत और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मजम्मत। दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। विफाकी वजीर और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का भी शोहदा को खिराजी अकीदत। कहा, पाक फौज और पुलिस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। लकी मरवत में CTD का एक्शन, फितनल खवारिज के 6 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। असलहा, दस्ती बम और IED बरामद। IG खैबर पख्तूनख्वा का खवारिज का पीछा करके कैफरे किरदार तक पहुंचाने का आज़म। पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक पूरी कुव्वत से जारी। शिमाली वजीरिस्तान में अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। अफगान तालिबान रजीम और फितनल ख्वारिज के 4 ठिकाने मलियामेट, तंसीबात भी निशाना। काबुल में 313 कोर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। कंधार में दहशतगर्द कैंप्स, एयरफील्ड की ऑयल स्टोरेज साइट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर मलबे का ढेर। तालिबान रजीम के हलाक कारिंदों की तादाद 663 हो गई, 887 जख्मी। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक दुश्मन की 249 पोस्टें तबाह, 44 पर कब्जा, 224 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखाने मलिया मेट। पाक फिजाइया ने अफगान तालिबान रजीम के 70 ठिकानों को निशाना बनाया। सिंध की सियासत में अहम मोड़, निहाल हाशमी ने गवर्नर सिंध के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा और अहम सियासी शख्सियात ने शिरकत की। निहाल हाशमी की मज़ार कायद पर हाजिरी फातिया खानी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सियासी लोग हैं, मिल बैठकर मसाइल को हल करेंगे, शरारत की सियासत नहीं करेंगे। कराची में मजीद इलेक्ट्रिक बसें और डबल डैकर्स चलाने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कहा, नए रूट्स ईद से कबल शुरू किए जा रहे हैं। हैदराबाद, टंडोवाला यार, सक्खर, शिकारपुर और खैरपुर में भी पीपल्स बस सर्विस शुरू की जाएगी। कराची में हैवी ट्रैफिक से अमवात का सिलसिला न थम सका। कोरंगी में टैंकर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। बाइक सवार जाबहक, जौहर मोड़ पर डंपर की गाड़ी और मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून समेत 2 अफराद जख्मी। नेशनल स्टेडियम पुल और माड़ीपुर में ट्रैफिक हादसात, 3 शहरी जान से गए, 4 जख्मी। रवा साल ट्रैफिक हादसात में जाबहक अफराद की तादाद 214 हो गई। पंजाब में सहूलत बाजारों से रिकॉर्ड खरीदारी करने पर आवाम को खैराज तहसीन। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की उम्दा इंतजामात पर इंतजामिया, पैराफोर्स और सुथरा पंजाब की टीम को शाबाश। कहा, रिलीफ सिर्फ एक नारा नहीं, अमली इकदामात नजर आने चाहिए। लाहौर में मजीद सहूलत बाजार लगाने की हिदायत। शाहीनों का पलट कर वार, दूसरे वनडे में बांग्लादेश को DLS मेथड के तहत 128 रन से हरा दिया। बारिश से मुतासरा मैच में 243 रन की ताकुब में बांग्लादेश की टीम 114 रन पर आउट। हारिस रऊफ के 3 शिकार, विकेट्स की सेंचुरी मुकम्मल। मास सदाकत की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 75 रन और 3 विकेट्स लेकर मैन ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 275 रन बनाए थे। सीरीज का फैसला कुन वनडे इतवार को होगा। और गेम ऑफ जेंटलमैन दागदार, बांग्लादेशी कप्तान का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पर वार। सलमान आगा को धोखे से रन आउट किया।
पाकिस्तानी खिलाड़ी ने गेंद उठाना चाही, मेहदी हसन मिराज ने लिपक कर गेंद विकेटों पर दे मारी। बैटर ने गुस्से में ग्लव्स और हेलमेट फेंक दिया। दोनों खिलाड़ियों में तू मैं, बांग्लादेशी कप्तान ओछेपन पर तनकीद की जद में आ गए।